एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि तांजीरो हिंतेंगू की मेन बॉडी के पीछे भाग रहा होता है और उसे मारने वाला रहता है। तांजीरो सोचता है कि ये काफी छोटा है, इसलिए इस पे निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। उसके बाद तांजीरो हिंतेंगू की गर्दन पर अपनी तलवार से हमला करता है। जैसे ही तांजीरो की तलवार हिंतेंगू की गर्दन पे लगती है, हिंतेंगू चिल्लाने लगता है। तब हमें पता चलता है कि हिंतेंगू की जीभ पर डरपोक लिखा हुआ होता है। हिंतेंगू के चीखने से तांजीरो के कान फटने लगते हैं और तांजीरो के अटैक से हिंतेंगू का सर धीरे धीरे कटने लगता है। पर उसी बीच तांजीरो अपने पीछे एक और भयानक डीमन को महसूस करता है। तांजीरो सोचता है कि इसकी स्मेल ये सभी डीमन से अलग है। तांजीरो घबरा जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। क्या उसे पहले हिंतेंगू की गर्दन काटनी चाहिए या अपने पीछे वाले डीमन पे अटैक करना चाहिए। हम देखते हैं कि तांजीरो के तलवार पर नेजुको के ब्लड का असर भी खत्म हो जाता है, जिससे तांजीरो हिंतेंगू की गर्दन नहीं काट पाता। तभी तांजीरो के पीछे से गेनिया उस डीमन को शूट करने के लिए तांजीरो को उसके आगे से हटने के लिए कहता है। तांजीरो सोचता है कि मैंने गलत फैसला ले लिया है, मेरे बीच में होने की वजह से गेनिया इस डीमन को शूट भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि वो डीमन अपना एक ड्रम बजाता है, जिसके आसपास के सभी पेड़ पौधे ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाते हैं और तांजीरो पे हमला कर देते हैं। तांजीरो जैसे तैसे करके उनसे बचने की कोशिश करता है, पर वहीं नेजुको आके तांजीरो को बचा लेती है, जिसके चलते ही नेजुको का एक पैर कट जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तांजीरो उठता है और नेजुको से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। इसी बीच हमें वो नया डीमन को दिखाया जाता है, जो कि तांजीरो से कहता है कि तुम लोग एक कमजोर को परेशान कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तांजीरो उस नए डीमन को देख के काफी ज्यादा डर गया होता है और कहता है कि मैं अब एक और डीमन से लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। तांजीरो अपने आसपास देखता है, उसे अब बाकी के डीमंस की स्मेल नहीं आ रही होती है। गेनिया सोचता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। कुछ ही देर पहले ये एक एंगर डीमन सेकुतु था। गेनिया समझ जाता है कि जब तांजीरो हिंतेंगू की गर्दन काट रहा था, उसी वक्त सेकुती ने पलक झपकते उरुगी, काराकू और आइजेत्सु को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिससे सेकुतु एक नए डीमन में कन्वर्ट हो गया था। गेनिया सोचता है कि ये अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और अब ये एक बच्चे जैसा दिख रहा है। उसके बाद वो डीमन हिंतेंगू को बचाने के लिए उसे पेड़ में छुपा देता है। तांजीरो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर जैसे ही वो डीमन तांजीरो की तरफ देखता है, तांजीरो सांस नहीं ले पा रहा होता और वो डीमन काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जिसे देख के तांजीरो सोचता है कि ये कितना भयानक है, जिसकी वजह से मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। उसके बाद गेनिया उसके ऊपर हमला करने का सोच रहा होता है, पर वो 6 डीमन को देख के गेनिया डर जाता है। वो डीमन उनसे कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें क्या गलत है, तुम विलन लोग मुझे इसका जवाब दो। गेनिया सोचता है कि इसकी आवाज काफी ज्यादा भयंकर है, मैं अपनी स्ट्रेंथ खो रहा हूँ। तांजीरो उस डीमन से पूछता है कि आखिर हम विलन कैसे हैं, जिसपे वो डीमन उन्हें बताता है कि तुम लोग एक कमजोर को मारने की कोशिश कर रहे थे, एक कमजोर को सता रहे थे जो तुम्हारी हथेली के बराबर भी नहीं था। हमें देखने मिलता है कि हिंतेंगू पेड़ के अंदर बैठ के रो रहा होता है और बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो डीमन उनसे कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा बेकार और पत्थर दिल हो, जिसपे तांजीरो उससे गुस्से में कहता है कि तुम उसे कमजोर कह रहे हो, तुम्हें पता है कि कमजोर कौन होता है। तुम लोगों ने कम से कम 100 से 200 लोगों को मारा होगा, उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उन्हें मार दिया। तुम मेरे सामने मासूम होने का नाटक मत करो, जबकि तुमने ही ना जाने कितने लोगों को खाया होगा। तुम लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। तांजीरो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे इस सर को धड़ से अलग करके तुम्हारे मार दूंगा। नेजुको और गेनिया भी ये सब सुन रहे थे। गेनिया अभी भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता है। वो सोचता है कि ये डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो डीमन उनसे कहता है कि मैंने जिन लोगों को भी मारा, क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार थे, तो तुम्हें उनसे क्या लेना देना है। तांजीरो कहता है कि उससे मुझे फर्क पड़ता है, मैं बाकी लोगों के ऐसे मरने नहीं दे सकता, तुम लोगों को यूं ही मारते हो, तुम ही एक विलन हो। ये सुन के वो डीमन गुस्से में आ जाता है और अपना एक ड्रम बजाता है, जिससे वो पेड़ से बने हुए वो ड्रैगन तांजीरो पे हमला करते हैं। पर वहीं सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मुइचिरो अभी भी उस पानी के वास में कैद रहता है और ग्यूक्यू मुइचिरो को देख के कहता है कि लोगों को घुटन से मरता देख
कितना अच्छा लगता है, मैं तुम्हें ऐसे मरता देखना चाहता हूँ, पर ये बगल वाले घर में क्या है मुझे वो भी देखना है। ये बोल के ग्यूकू उस घर में चला जाता है। मुइचिरो सांस लेकर अपनी मिस्ट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुइचिरो कहता है कि मेरी तलवार काफी ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए मेरी इस टेक्निक का कोई मतलब नहीं है। मुइचिरो सोचता है कि वो मरने वाला है और वो मास्टर गगाया को याद करता है और सोचता है कि काश मुझे कोई बचाने आ जाता। तभी मुइचिरो को तांजीरो की स्पिरिट दिखती है। तांजीरो की स्पिरिट उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। मुइचिरो सोचता है कि तांजीरो ने तो कभी उससे ऐसा कहा ही नहीं है। मुइचिरो सोच में पड़ जाता है कि ये बात उसे किसने कही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्यूकू उस घर के अंदर पहुंच जाता है जहां पर कानामोरी पहरा दे रहा होता है। ग्यूकू को देख के कानामोरी डर जाता है। ग्यूकू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे। उसके बाद ग्यूकू अपने वास से एक फिश डीमन निकाल के कानामोरी पर हमला करता है, जिससे कानामोरी घायल हो जाता है। ग्यूकू कानामोरी से कहता है कि तुम इस झोपड़ी की रखवाली क्यों कर रहे हो, जरूर यहाँ पर गांव का मुखिया होगा। पर हम देखते हैं कि हगनेजुका अपना पूरा ध्यान लगाकर एक तलवार बना रहा होता है। ग्यूकू सोचता है कि गांव का मुखिया तो यहाँ नहीं है। वो हगनेजुका को बुलाता है, पर हगनेजुका तलवार को बनाने में इतना बिजी होता है कि वो ग्यूकू को अनसुना कर देता है। हगनेजुका सोच रहा होता है कि इतनी अच्छी तलवार किसने बनाई होगी। उसने अपना नाम भी इस पर नहीं लिखा, बस सिर्फ एक अक्षर लिखा हुआ होता है। ग्यूकू उसे देख के काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और मन ही मन कहता है कि ये इतना ज्यादा ध्यान से अपना काम कर रहा है कि मुझे सुन तक नहीं रहा। मैं एक कलाकार के रूप में इसे हार गया हूँ। हगनेजुका को इतना ध्यान में देखकर ग्यूकू गुस्सा हो जाता है और अपने वास से हगनेजुका पे अटैक कर देता है, जिसपे हगनेजुका का मास्क टूट जाता है। मास्क के टूट जाने पर हमें हगनेजुका का चेहरा दिखाया जाता है। हगनेजुका कहता है कि मुझे समझ आ गया कि इस तलवार बनाने वाले ने इस पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा। इस तलवार का केवल एक ही मकसद है। हगनेजुका को देख के ग्यूकू काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हें मारना काफी आसान सजा होगी, पर इससे पहले मैं तुमसे वो तलवार छीनूंगा और तुम्हारा ध्यान तोड़ दूंगा। जिसके बाद हम देखने मिलता है कि तांजीरो की स्पिरिट मुइचिरो से कह रही होती है कि तुम सब कुछ खुद ही क्यों डिसाइड कर लेते हो, तुम्हें बचाना जरूर कोई आएगा। मुइचिरो कहता है कि मेरे एक गलत फैसले की वजह से मैं यहाँ कैद हूँ। मैंने खुद की ताकत को काफी ज्यादा समझ लिया था। क्योंकि मैं एक हाशिरा हूँ इसलिए मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि बाकी के लोग मुझसे कमजोर हैं। तभी वहाँ पर कोतेत्सु आ जाता है और पॉन्ड को काटने का ट्राई करता है। मुइचिरो कोतेत्सु को वहाँ से निकल जाने को कहता है और सोचता है कि तुम्हारे पास मुझे बचाने के अलावा भी बहुत काम है। तुम्हें गांव के मुखिया को जाके बचाना चाहिए या फिर सारी तलवारों को इकट्ठा करके यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसके बाद वहाँ एक फिश डीमन आकर कोतेत्सु पे हमला कर देता है। मुइचिरो कोतेत्सु को वहाँ से निकलने को कहता है, पर कोतेत्सु उसकी बात नहीं सुनता है और कोतेत्सु उस पॉन्ड के अंदर अपने मुंह के जरिए उसमें कुछ हवा भर देता है, जिससे मुइचिरो को भी सांस मिल जाती है और उसे तांजीरो की बात याद आती है जो उसने कही थी कि दूसरों की मदद करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता ही है। और फिर उसके फादर का फेस दिखाया जाता है जो कि सेम चीज बोल रहा होता है। उसके बाद मुइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज करता है, जिसे ग्यूकू का वाटर प्रिजन टूट जाता है। मुइचिरो को याद आता है कि तांजीरो की आंखें उसके फादर की तरह लाल हैं, इसलिए उसे बार बार तांजीरो दिख रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है।